स्टूडेंट, आज हम फिर लेकर के आए हैं बायोलॉजी के दूसरे पार्ट, ठीक, अध्याय 2 के पार्ट नंबर 2, वीडियो पार्ट नंबर 2 है। जो समन्वय दूसरा अध्याय था उसके वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए और आने वाले जो है सेशन जो है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप सब शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो हर एक क्वेश्चन को नोट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक। तो आपको इनसे पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है ये आपको बता दिए थे, ठीक। इस वीडियो में हम आपको आगे दिखाएंगे, ठीक। तो इसका जो है आपको ऑप्शन था हार्मोन, ठीक। अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है, तो हार्मोन होता है, ठीक। आगे देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 91 में कहता है उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले अंग कहलाते हैं। उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले अंग कहलाते हैं अभिवाही अंग, ग्राही अंग, लक्ष्य अंग, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले अंग कहलाते हैं ग्राही अंग, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ग्राही अंग सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, कहता है आगे क्वेश्चन में इनमें से जनन ग्रंथि कौन है, ठीक। कहता है इनमें से जनन ग्रंथि कौन है, अंडाशय, वृषण, थायराइड, ए और बी दोनों। तो इसमें जो है आपको ये ए और बी जो है ये दोनों आपको अंडाशय और वृषण जो है ये दोनों आपको जनन ग्रंथि होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए कहता है किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। चीनी, चावल, नमक, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है नमक जो है आयोडीन प्राप्त हो सकता है, ठीक। उचित मात्रा में हमको आयोडीन प्राप्त होता है नमक, ठीक, खाद्य पदार्थ से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका नमक सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है गर्भवती महिला के प्रवास के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है, ठीक। जो गर्भवती महिला होती है उसके प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है, ठीक। तो उसको जो है ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है, ऑक्सीटॉक्सिन वो हार्मोन दिया जाता है, ठीक। अंतिम प्रसव समय ऑक्सीटॉक्सिन का हार्मोन दिया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ऑक्सीटॉक्सिन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है मौनम में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मौनम में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है सेरिब्रम में, ठीक। सेरिब्रम में जो है सेरिब्रम में आपको मौनम में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सेरिब्रम आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है एडिशन बीमा हो जाती है तो एड्रेनलिन कॉर्टेक्स के को क्या कहा जाता है, ठीक। ये जो है कम श्रावण से, ठीक, कम श्रावण से जो है एडिशन बीमा हो जाता है, ठीक। कम श्रावण से क्या होता है, एडिशन बीमा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये एड्रेनलिन कॉर्टेक्स के रूप में होता है, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका कम स्राव से सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है कॉक्सिंग सिंड्रोम तथा कॉक्स सिंड्रोम का मुख्य कारण है, ठीक। कॉक्सिंग सिंड्रोम तथा कॉक्स सिंड्रोम का मुख्य कारण होता है हाइपर एंट्रीनोटिक्स जीन्स, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका हाइपर एंट्रीनोटिक्स जीन्स सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए,
कहता है अग्न्याशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है। ठीक, अग्न्याशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है। तो अग्न्याशय का जो है ना 1% भाग जो है ये आपका अंतःस्रावी होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, 1%। नेक्स्ट देखिए, कहता है लेगर हंस की द्वीपिकाएँ। ठीक, लेगर हंस की द्वीपिकाएँ में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। लेगर हंस की द्वीपिकाएँ में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये यू कोशिका, 3 कोशिका, वाई कोशिका, ये सभी पाया जाता है। ठीक, ये जितना है सब पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सभी। ठीक, आगे देख लीजिए। आगे देखिए, कहता है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो मस्तिष्क उत्तरदायी होता है इन सभी के लिए। ठीक, सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए। कहता है पौधे की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण के दिशा में वृद्धि करना कौन सी अनुवर्तन गति कहलाती है। पौधे की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण के दिशा में वृद्धि करना कौन सी अनुवर्तन गति कहलाती है। तो ये जो होता है आपको गुरुत्वानुवर्तन गति कहलाता है। गुरुत्वानुवर्तन गति कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका गुरुत्वानुवर्तन गति सही हो जाएगा। ठीक, देखिए, नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, फेरोमोन। क्या कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका हार्मोन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए। कहता है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन जो है कहाँ से स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से, वृक्क से, अंडाशय से, थायराइड ग्रंथि से। तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से। कहाँ से स्रावित होता है, वृषण से। ठीक, ठीक, वृषण से स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक, आगे देखिए। कहता है निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक का आना, आँखों का झपकना, इनमें से सभी। ये जितनी क्रियाएं हैं सब एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। ठीक, तो ये सभी मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक का आना, आँखों का झपकना, ये सभी एक प्रतिवर्ती क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। कहता है यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है। ग्वाइटर, गलगंड, घेंगा, ये सभी। आयोडीन की कमी से गलगाइटर भी होता है, गलगंड भी होता है और घेंगा रोग भी होता है। ठीक, तो इसीलिए नमक जो है खाना जरूरी होता है। ठीक, तो आयोडीन की कमी से गलग्वाइट, गलगंड, घेंगा, ये सभी रोग होने की संभावना होती। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक, नेक्स्ट देखिए। कहता है एल्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। एल्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन होता है। तो वृद्धि रोधक रसायन होता है। एब्सिसिक एसिड किस प्रकार का रसायन होता है। तो वृद्धि रोधक होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, वृद्धि रोधक। ठीक, एब्सिसिक एसिड जो होता है वो वृद्धि रोधक होता है। ठीक, कहता है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन कहाँ स्रावित होता है। तो अंडाशय द्वारा। ठीक, एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है वो
अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा, अंडाशय। ठीक, अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होते रहता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है दुराग्रही एवं खतरनाक स्थिति में निपटने में यह हार्मोन सहायक है। दुराग्रही एवं खतरनाक स्थिति में निपटने में यह हार्मोन सहायक है। एड्रीनलिन। ठीक, एड्रीनलिन में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी एड्रीनलिन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। ठीक, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, ए और बी दोनों। तो ये जो है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण होता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक, ये एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो है ये किशोरावस्था में ही होता है, इसीलिए ये शरीर का परिवर्तन का कारण होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक, ये आपको किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण होता है। ठीक, देखिए, पॉन्स पेरोलाई किसका भाग है? पॉन्स पेरोलाई किसका भाग होता है? तो सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम का पॉन्स पेरोलाई भाग होता है। ठीक, सेरिबेलम का, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सेरिबेलम सही हो जाएगा। ठीक, सेरिबेलम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है सेरिबेलम के सबसे पीछे वाला भाग कहलाता है। सेरिबेलम का जो है सबसे पीछे वाला भाग मेडुला कहलाता है। क्या कहलाता है? मेडुला। ठीक, सेरिबेलम के सबसे पीछे वाला भाग क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेडुला सही हो जाएगा। ठीक, सेरिबेलम के सबसे पीछे वाला भाग मेडुला कहलाता। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या होता है? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। ठीक, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा सही हो जाएगा। ठीक, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। ठीक, कहता है छुई मुई पौधे में गति होती है। छुई मुई का जो पौधा होता है उसमें गति होती है। छुई मुई पौधे में गति होती है जल की मात्रा में परिवर्तन से। ठीक, जल की मात्रा में परिवर्तन से छुई मुई पौधे में गति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, कहता है यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करती है। पाराथायराइड ग्रंथि। पाराथायराइड ग्रंथि। ठीक, पाराथायराइड ग्रंथि जो है रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है पाराथायराइड ग्रंथि सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है मटर का पौधा बार पर परतन की सहायता से चढ़ जाता है क्योंकि मटर का पौधा बार पर परतन की सहायता से चढ़ जाता है क्योंकि प्रातन स्पर्श के लिए संवेदनशील है। प्रातन ऑक्सीजन के कारण बढ़ता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए और सी जो है ये दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक, प्रातन स्पर्श के लिए संवेदनशील है और प्रातन ऑक्सीजन के कारण बढ़ जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक, ए और सी। नेक्स्ट देखिए, कहता है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन जो है वो स्रावित होता है प्यूटरिटी से। प्यूटरिटी ग्रंथि जो होती है प्यूटरिटी से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है। ठीक, प्यूटरिटी से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका प्यूटरिटी सही हो जाएगा। ठीक, कहता है वृद्धि हार्मोन के कम स्रावित होने से होता है। वृद्धि हार्मोन के कम स्रावित होने से होता है बौनापन।
ठीक। वृद्धि हार्मोन जब कम स्रावित होता है ना, तो जिसको लंगड़ा लूल्हा कहते हैं वो हो जाता है, ठीक। तो वृद्धि हार्मोन के कम स्रावित होने से क्या होता है, बौनापन होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, बौनापन। नेक्स्ट देखिए, कहता है थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने से क्या होता है। थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने से क्या होता है। थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने से घेंघा होता है। क्या होता है, घेंघा होता है, ठीक। थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने से घेंघा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। कहता है थायराइड ग्रंथि के सामान्य क्रिया के लिए इसकी निश्चित मात्रा जरूरी है। थायराइड ग्रंथि के सामान्य क्रिया के लिए इसकी निश्चित मात्रा जरूरी है आयोडीन की। किसकी मात्रा निश्चित मात्रा जरूरी है, तो आयोडीन की। ऑप्शन नंबर ए जो है, थायराइड ग्रंथि के सामान्य क्रिया के लिए आयोडीन की मात्रा जरूरी होती है, ठीक, निश्चित। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आयोडीन सही हो जाए, ठीक। कहता है मानसिक तनाव एवं उत्तेजना की स्थिति में एरिनल मेडुला क्या नावित करता है। मानसिक तनाव एवं उत्तेजना की स्थिति में एरिनल मेडुला क्या नावित करता है। एड्रीनिन, नॉरपिनेफ्रिन, इंसुलिन, ए एवं बी दोनों। तो ये जो होता है ए एवं बी, एड्रीनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, तो ये जो है आपको ए एवं बी, ये दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है अग्न्याशय क्या स्रावित करता है। अग्न्याशय जो होता है वो क्या स्रावित करता है, तो अग्न्याशय इंसुलिन को स्रावित करता है, ठीक। अग्न्याशय क्या चीज़ को स्रावित करता है, इंसुलिन को। तो ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन आपका सही हो जाएगा, ठीक। यह रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। यह रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। इंसुलिन कौन करता है, शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है, तो इंसुलिन करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इंसुलिन सही हो जाएगा, ठीक। कहता है शरीर में इसकी कमी से घेंघा हो सकता है। शरीर में इसकी कमी से घेंघा हो सकता है, आयोडीन की कमी से, ठीक। आयोडीन की कमी से शरीर में घेंघा रोग हो सकता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका आयोडीन सही हो जाएगा, ठीक। कहता है तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना का वहन किस रूप में होता है। तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना का वहन किस रूप में होता है, तो विद्युत आवेश के रूप में। कैसे होता है, विद्युत आवेश के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है विद्युत आवेश के रूप में सही हो जाएगा, ठीक। कहता है अचानक बिना सोचे की गई क्रिया है। अचानक बिना सोचे की गई क्रिया होती है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है अचानक बिना सोचे की गई क्रिया होती है, ठीक। प्रतिवर्ती क्रिया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्रतिवर्ती क्रिया अचानक बिना की गई सोचे क्रिया होती है, ठीक। कहता है पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, ठीक। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक होता है क्या चीज़ के लिए, प्रोहर के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। प्रोहर के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक होता है साइटोकिनिन, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए, कहता है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, तो मेरुरज्जु में बनते हैं। मेरुरज्जु में जो है प्रतिवर्ती चाप बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका मेरुरज्जु सही हो जाएगा, ठीक। कहता है यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मेडुला अब्लागेंडा, ठीक। मेडुला अब्लागेंडा जो है यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेडुला अब्लागेंडा ये सही हो जाएगा, ठीक। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है।
यह मस्तिष्क को बाहरी घातों से बचाता, यह मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव और मेनिनजीज, ठीक, ये दोनों जो है आपको क्या करता है, मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको ए एवं बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव और मेनिनजीज ये दोनों जो है आपको सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, कहता है इनमें से कौन फल के लिए प्रयुक्त होते हैं, इनमें से कौन फल के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऑक्सीजन, जिब्रेलिन्स, एथिलीन, साइटोकिनिन। तो इसमें जो है एथिलीन ये आपको फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक। एथिलीन से आजकल फल पकाया जाता, ठीक। उसको पानी में घोर करके उसमें फल को डाल करके निकाल लिया जाता है, ठीक। उसको झाँप देता है तो फल पक जाता है, ठीक। एथिलीन से आजकल फल पकाया जाता, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एथिलीन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है आपको कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता, ठीक। कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी जैसे कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, अग्नाशय, ठीक। कहता है निम्न में से कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्नावित करता है। निम्न में से कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्नावित करता है। तो अग्नाशय कौन करता है, अग्नाशय करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका अग्नाशय सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्रही नहीं है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्रही नहीं है। तो दिमाग जो है, दिमाग आपका संवेदी ग्रही नहीं होता, ठीक। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका दिमाग ये संवेदी ग्रही नहीं होता, ठीक। कहता है बीजरहित पौधों के उत्पादन में से सहायक होते हैं। बीजरहित पौधों के उत्पादन में से सहायक होते हैं ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स दोनों जो है बीजरहित पौधों के उत्पादन में से सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि से, ठीक। हार्मोन स्रावित होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कहता है किसी पौधे की जड़ें इनमें से कौन सी गति दर्शाती है। किसी पौधे की जड़ें इनमें से कौन सी गति को दर्शाती है, ठीक। तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन एवं सी दोनों। तो ये जो है आपको बी एवं सी दोनों ऋणात्मक अनुवर्तन और आपको ये धनात्मक अनुवर्तन गुरुत्वानुवर्तन ये दोनों जो है आपको सही होता, ठीक। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन और धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन ये दोनों सही है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहता है निम्न में किसमें रासायनिक अनुवर्तन देखा गया। निम्न में किसमें रासायनिक अनुवर्तन देखा गया। तो पराग नलिका जो होता है इसमें रासायनिक अनुवर्तन देखा गया, ठीक। पराग नलिका में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका पराग नलिका सही हो जाएगा, ठीक। कहता है कौन सा पादप हार्मोन कोशिका दीर्घन के लिए उत्तरदायी है। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका दीर्घन के लिए उत्तरदायी है। तो जिब्रेलिन्स जो होता है ये आपको
ये आपको पादप हार्मोन दीर्घ के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है एबीसिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? एबीसिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विलगन, ठीक, विलगन, कोशिका विलगन। ठीक, एबसिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विलगन। ठीक, कोशिका विलगन जो है ये एबसिसिक अम्ल का मुख्य कार्य होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक, कहता है निम्न में कौन न्यूरीलेमा की कोशिका है? निम्न में कौन न्यूरीलेमा की कोशिका है? तो ये श्वसन कोशिकाएं जो है ये न्यूरीलेमा की कोशिका होती है। ठीक, श्वसन कोशिका। तो ऑप्शन नंबर सी आपका श्वसन कोशिका सही हो जाए। ठीक, कहता है मस्तिष्क के चारों ओर की झिल्ली बाहर से भीतर तरफ की निम्न है। मस्तिष्क के चारों ओर की झिल्ली बाहर से भीतर तरफ की निम्न है। तो ड्यूरामीटर एरेक्वायड पियामीटर होता है। ठीक, क्या होता है? ड्यूरामीटर एक्वेड पियारामीटर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, तो इस पार्ट में हम जो है आपको 142, ठीक, 142 यानी 142 पीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कराए हैं। ठीक, तो शुरू से जो है लास्ट तक वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 दोनों पार्ट को देखिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।